हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी बाबा। आज एसएससी बाबा पर हम लोग डिस्क्रिप्टिव पेपर एपिसोड 3 करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि आज के एपिसोड में या नेक्स्ट जो भी कमिंग एपिसोड्स होंगे उसमें हम लोग हिंदी मीडियम के कुछ डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेंगे और उस पर डिस्कशन करेंगे। आज का ये जो हिंदी मीडियम का पेपर है वो बहुत ही अच्छा लिखा गया है। 78 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। बहुत ही नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग, कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे हुए। कहीं कहीं दो तीन गलतियां हैं, माइनर मिस्टेक्स हैं, बट अगर आपके कंटेंट और ओवरऑल जब अच्छे होते हैं ना तो वो छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर आपके कंटेंट खराब होंगे, राइटिंग खराब होगी, तो फिर कहीं कहीं अगर हम कट कर रहे हैं ना तो वो सब जल्दी विजिबल हो जाती है और मार्क्स और भी ज़्यादा कटते हैं। अगर आप खराब लिखोगे तो और ज़्यादा खराब मार्क्स मिलेंगे। मतलब हर जगह वो बस काटने का ही पोर्शन देखते रहते हैं टीचर। अगर आप अच्छे लिखोगे, दो तीन जगह अगर कुछ कर भी लेते हो गलतियां, फिर भी उतना वो माइंड नहीं करते हैं। बहुत ही माइन्यूट सा वो देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है अमित भारद्वाज और आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी बाबा पर हिंदी मीडियम का डिस्क्रिप्टिव पेपर 78 आउट ऑफ 100। ये एसएससी सीएचएसएल का है। ओके, मैं यहाँ पर इसको सुधार देता हूँ। ये सीएचएसएल का पेपर है। ओके, ये एसएससी सीएचएसएल का पेपर है, 2018-19 का है आई गेस। और 2018-19 का ये पेपर है, 78 आउट ऑफ 100। ओके, तो सीएचएसएल का 78 आउट ऑफ 100 मिलना बहुत ही मुश्किल है। हिंदी मीडियम में बहुत ही कम मिल पाता है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या क्या इस पेपर में गलतियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं इस पेपर में। ओके, सबसे पहले अगर मैं ओवरऑल एक ऊपर से अगर लुक देखूं तो मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है। सबसे पहले मुझे हैंडराइटिंग बहुत ही इजीली पढ़ सकता हूं। हैंडराइटिंग बहुत ही अच्छी है, कटिंग वगैरह नहीं है। ओके, लिखने में मुझे कहीं कुछ फैक्ट्स भी दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे 17.5%। मतलब कुछ फैक्ट्स का भी यूज़ किया गया है। 121 करोड़ ये ऊपर से देखने पर तो जनसंख्या 2011 की दी हुई है। ओके, तो देखते हैं आगे क्या है। ओवरऑल राइटिंग अच्छी है, फैक्ट्स मुझे दिख रहे हैं, तो कंटेंट अच्छे होंगे। पढ़ते हैं इसमें क्या है। ओके, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि राइट एन एसे, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। आपको यहाँ ना कीवर्ड देखना है। सबसे पहले जो कीवर्ड है वो है जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा कीवर्ड है सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान। मतलब आपको यहाँ पर समस्याओं के बारे में भी बताना है और उसके समाधान का भी बताना है। मतलब जनसंख्या नियंत्रण पर सिर्फ नहीं लिख देना है, उनसे होने वाली समस्याओं के बारे में भी बताना है। ओके, तो आप ऐसे ना कीवर्ड्स आप मार्क कर लेना, जनसंख्या नियंत्रण, समाधान, उसकी समस्याएं और समाधान। ये तीन कीवर्ड्स हैं जिस पर हमें लिखना है। ओके, तो रीड करते हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना 2011 के आंकड़ों ने यह स्पष्ट किया है कि भारत 121 करोड़ जनसंख्या के साथ, जो कि विश्व की लगभग 17.5% है। अच्छा, इसमें ना है नहीं होता है होता है। इस कॉपी में ना है की जगह बहुत जगह है किया गया है, लेकिन आप जब गौर से देखोगे ना तभी आप कर सकते हो। 17.5% है। हम वहां पर ये नहीं लिखेंगे 17.5% है। ठीक है, वो 17.5% है। ओके, तो है की जगह है यहाँ पर और बहुत जगह किया हुआ, पर बहुत बहुत मतलब अच्छे से देखने पर वो दिखता है। वो ऐसा नहीं है कि टीचर मैम उसमें चाहता तो कर सकता था, बट यहाँ पर उसने इग्नोर किया। संपूर्ण विश्व में द्वितीय स्थान पर है नहीं होगा, है होगा, जो कि एक विकासशील देश के लिए चिंता का विषय है। यहाँ पर आप ऐसे कटिंग नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हो है की जगह है। तो मैं अब है और है में नहीं मार्क करूंगा, बिकॉज ये ऑलरेडी मैंने देखा है बहुत जगह पे यूज किया हुआ है। इसके अलावा जो भी होगा मैं उसे मार्क करूंगा। जनसंख्या में जनगणना में होने वाली यह आकस्मिक वृद्धि भारत के विश्व गुरु बनने के सपनों में एक बाधा है। ओके, समस्या का डिस्कशन यहीं से स्टार्ट हो गया है। किस तरह से बाधा है, उन्होंने जनगणना की बात की, किस तरह से बाधा है। एंड लेटर शी स्टार्ट, द राइटर इज अ गर्ल, लेडी, तो लेट इसलिए शी बोल रहा हूँ। लेटर शी स्टार्ट राइटिंग कि अब क्या प्रॉब्लम है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ अनेक परेशानियों, देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ के बाद ही ये परेशानी वगैरह में आ गई जो कि क्वेश्चन में पूछा गया। ओके, परेशानियां भी उत्पन्न होती है, जैसे बेरोजगारी, कुपोषण, उपलब्ध भोजन की कमी, पारिवारिक तनाव आदि।
बाजार में भोजन की अत्यधिक मांग अन्य विकारों को भी जन्म देती है, जैसे महंगाई, मिलावट, कालाबाजारी आदि। इन सभी का प्रत्यक्ष प्रभाव मानव के जीवन स्तर पर भी पड़ता है, जिसके कारण वह झोपड़ी, कच्चे मकान में रहने को विवश हो जाता है या होता है, तथा उसकी आने वाली पीढ़ी शिक्षा, रोजगार व पोषण के आवश्यक स्तर को प्राप्त नहीं कर पाती। ऐसे में सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे बच्चे दो ही अच्छे, हम दो हमारे दो, सही तरीकों से क्रियान्वित नहीं हो पाती। गांधी जी का कहना है, ओके, गांधी जी की भी बात की हुई है, मतलब फैक्ट, कंटेंट, किसी लीडर की बात, यहाँ पर हम दो हमारे दो और बच्चे दो ही अच्छे, मतलब ये गवर्नमेंट स्कीम की भी बात की हुई है। गांधी जी का कहना है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को उसकी उचित आवश्यकताएं समझाना व इस हेतु उस परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करता है। ओके, अतः तकनीकी के इस अपार संभावनाओं वाले युवा में मनुष्य, ये कटिंग नहीं करेंगे, अपने जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु सरकार की योजनाओं को अधिकाधिक प्राप्त करे व समाज में व्याप्त कुरीतियां जैसे भ्रूण हत्या, जो कि बेटियों की नाशक है, को हटाए व लिंग अनुपात 943, ओके, इन्होंने जेंडर सेक्स रेशियो के बारे में भी किया है, सेक्स रेशियो 943, सही डेटा को भी यूज किया है, स्तर को भी सुधारे। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह जनसंख्या महत्व को समझे व एक श्रेष्ठ और उन्नत समाज बनाने में सक्रिय भागीदारी बने। ओके, 40 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा लिखा गया है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है, कंटेंट बहुत ही अच्छा है, फैक्ट्स बहुत ही अच्छा है, गवर्नमेंट स्कीम का यूज किया गया है, गवर्नमेंट स्कीम का यूज किया गया है, फैक्ट बहुत ही अच्छी है, क्लोजिंग जो इनकी है, कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन, ये सब A1 क्वालिटी का है और शायद इसीलिए 40 मार्क्स मिले। पूरी फुल मार्क्स मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कहीं कहीं थोड़ी बहुत गलतियां हैं, थोड़ी थोड़ी कटिंग वगैरह, आप उसे भी नहीं करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत और मार्क्स आपको मिलेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आप शिवानी शिव, निवासी CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003, आपको लेटर लिखना है, पत्र लिखना है अपनी यंगर ब्रदर नमन, ओके, नाम लिखा हुआ नमन को, और आपका नाम है शिवानी और शिव, और उन्हें आपको ये बताना है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से किस तरह की हानियां वगैरह होती हैं, आपको इस तरह से लेटर लिखना है। ओके, तो मैंने लेटर में जितना भी देखा है ना, उसमें यहीं से शुरुआत होता है कि भैया तुमने 10th में तो अच्छा मार्क्स लाया, अब ये प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करो, मतलब आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया है इसलिए समझा रहे हैं, अच्छा मार्क्स नहीं स्कोर किए होते तो ये लेटर वेटर लिखने की जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट ही वहीं पर समझा दिया जाता है, मोबाइल छीन लिया जाता है। बट आपने चूंकि अच्छा स्कोर किया है तो मोबाइल आप रखो, लेकिन आप समझदारी से यूज करो। लेटर में जनरली ऐसे ही लिखे होते हैं, सभी के लेटर में यही कंटेंट भरा होता है, पता नहीं क्यों। अच्छे मार्क्स वाले ही क्यों मोबाइल यूज करेंगे और खराब वाले नहीं करेंगे, सोचने का विषय है। ओके, तो सबसे पहले एड्रेस, जो आपका रेसिडेंट है, जो भी लेटर लिख रहे हैं, तो CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली, आपने अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दिया। ओके, प्रिय नमन, क्योंकि उसका नाम नमन है, तो तुम्हारा पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम बोर्ड परीक्षा में 92% अंक लाए हो। ओके, यहाँ बात हुई कि वाह तुमने ये अच्छा स्कोर लाया है। ओके, मम्मी पापा भी तुम्हारे इस परिणाम से बहुत खुश हैं, अतः हम आशा करते हैं कि तुम इसी तरह 12वीं का भी परिणाम लाओगे या लाओ। ठीक है, ये हर एक के कंटेंट में होता है। इस हेतु मैं तुम्हें आजकल समाज में व्यापक सेल फोन के दुष्प्रभावों से अवगत कराना चाहती हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम इन दिनों सेल फोन का अत्यधिक इस्तेमाल करते हो। नमन, आज
का स्तर इतना है कि विद्यार्थी सेल फोन का इस्तेमाल गेम्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि घंटों तक करते रहते हैं, जो कि उनकी शिक्षा में एक बाधा है। इसीलिए मैं तुम्हें सलाह देती हूं कि तुम कम व उचित कार्य के लिए इस्तेमाल करो। भवदिया शिवानी। और इसमें उनको 38 मार्क्स मिला है। जनरली जो क्वेश्चन नंबर 1 में मिलता है मोर और लेस वही क्वेश्चन नंबर 2 में मिलता है। मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूं। 40 वहां मिला और 90% के लेटर यही है। ठीक है, 90% ने लेटर में यही लिखा है, कोई बहुत ज्यादा अलग कंटेंट नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन नंबर 1 में 40 है, तो 2 में मैंने जैसा बताया था मोर और लेस वही मिलता है, तो 38 मिला। सो 40 प्लस 38 78 मार्क्स मिली है। ये CHSL का पेपर है। ओके, तो आप भी इस तरह से स्कोर कर सकते हो। राइटिंग वगैरह देखो, राइटिंग अगर अच्छी नहीं है ना, फिर भी अगर हम उसमें अच्छे से अगर हम अच्छे से क्लियरली लिखें, जो कि विजिबल हो, ये नहीं कि बिल्कुल गंदे में लिख दिए हो, जैसे एटलस लिखना है तो एटलस ऐसे लिख दे, मतलब वो क्लियरली लिखे सो दैट कि वो विजिबल हो। तो आप इस तरह से अपनी, अगर राइटिंग नहीं भी अच्छी है ना, तो उसको सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रिक्स यूज करके कि विजिबल हो, कटिंग्स यूज ना करें, क्लीन लिखे, ठीक है, तो वैसे करके आप मार्क्स अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हो। इसके बाद फिर से इंग्लिश की कॉपी का फिर से एक डिस्क्रिप्शन करूंगा। एपिसोड 4 में बहुत ही जल्दी इंग्लिश मीडियम का लेकर आऊंगा। हिंदी की और भी मिलती है तो और भी शो करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, and do like, share and subscribe the channel and this video. Bye, good night guys.